नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्र रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना को लेकर के। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में जो 14 दिसंबर को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो कितना प्रभावशाली है। क्या भारत में दृश्य है, क्या भारत में दृश्य नहीं भी है तो उसकी कितनी मान्यता है और उसका असर किन किन क्षेत्रों पे देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो 14 दिसंबर 2020 यानी सोमवार के दिन लगेगा। इसको यदि हम अपने हिंदू पंचांग के हिसाब से देखें तो ये जो सूर्य ग्रहण है वो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन लगेगा और ये रात को 7 बज के और लगभग 54 से लेकर के, या बहुत जगह ऐसा भी है कि 7 बज के 30 से लेकर के और रात 12 बज के 15 या 20 के लगभग ये सूर्य ग्रहण रहेगा। लगभग 5 घंटे का जो ये ग्रहण का काल है वो रहेगा। एक बात और बता दूं मैं आपको कि हमारे भारत में ये दृश्य नहीं होगा, इसीलिए हम इसके किसी भी सूतक के प्रभाव को नहीं लेंगे। तो इसमें सूतक का कोई मतलब नहीं है और ना ही मंदिर का कपाट बंद रहेगा और ना ही किसी प्रकार के किसी विशेष कार्य को करने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से जो हमारा जीवन शैली चल रहा है वो चलते रहेगा। जब भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में जब आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है। और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो वृश्चिक राशि में लगने वाला है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस बार वृश्चिक राशि में 5 ग्रहों का अद्भुत संयोग बनने वाला है, जिससे कुछ फायदे भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे। क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी जो सूर्य ग्रहण जो लगेगा उसका महत्व तो है, क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण लगे या सूर्य ग्रहण लगे उसका हमारे भारत में दृश्य हो या ना हो, लेकिन वायुमंडल पे यानी कि पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी कुछ ना कुछ उथल पुथल, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो निश्चय ही दिखाई देंगे। और वो किन क्षेत्रों में दिखाई देंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो वो व्यक्ति जो साधक हैं वो इस समय बैठ करके और भगवान का आराधना करके और श्रेष्ठ फलों को अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण काल में जपे गए जितने भी मंत्र हैं उनका प्रभाव बहुत ही अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। तो इस समय आप बैठ करके और मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। वहीं मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि वो गर्भवती महिलाएं जो गर्भ धारण किए हुए हैं वो इस समय थोड़ा सा यदि परिहार करें तो उनके लिए अच्छा होगा, उनके लिए बढ़िया होगा। इस समय वो कोई भी सिलाई बुनाई या किसी भी धारदार हथियार का प्रयोग ना करें और घर से बाहर न निकलें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिखे या न दिखे, क्योंकि ये रात को हो रहा है इसीलिए हमारे यहाँ दृश्य नहीं है, ये बाहर के देशों में ही दृश्य है। तो प्रभाव तो इसका, लेकिन निस्संदेह कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में यदि कोई खगोलीय घटना घटती है तो हम भी तो इसी ब्रह्मांड के अंदर आते हैं, तो हम पे भी थोड़ा बहुत उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस समय कोशिश करें कि आप घर के अंदर ही रहें और मंत्रों का जाप करें, इससे आपको लाभ होगा और आपके होने वाले शिशु पे किसी प्रकार का कोई भी असर नहीं होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस बार वृश्चिक राशि में बुध, शुक्र, केतु, सूर्य और चंद्र, ये 5 ग्रह जो हैं वो वृश्चिक राशि में इस काल में संचरण करेंगे। तो ये जो है दृश्य न होते हुए भी कहीं ना कहीं मायने हमारे लिए रखता है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि
ये जो किसान आंदोलन जो चल रहा है वो भी ये ग्रहण उसको प्रभावित करेगा, क्योंकि भारतवर्ष की जो कुंडली बनती है वो वृषभ लगन की कुंडली है। और आप यदि जोड़ें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सप्तम भाव में जो है वो ये ग्रहण होने जा रहा है और ये काफ़ी प्रभावशाली होगा। और सरकार को किसानों की समस्त बातों को स्वीकृति देनी पड़ेगी और किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़ेगा और इनकी सारे बातों को मानना पड़ेगा। यानी कि किसान आंदोलन प्रभावित होगा और किसानों की ही विजय इसमें होगी। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रहण है उसका विशेष प्रभाव आप राजनीतिक क्षेत्र में देख सकते हैं। यानी दिल्ली में काफ़ी राजनीतिक उथल पथल या थोड़ा बहुत राजनीतिक उठापटक भी इस समय बनी रहेगी। तो ये सब प्रभाव आप कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको एक और बता दूं बात कि पिछले वर्ष यही दिसंबर का समय है जब सूर्य ग्रहण हुआ था और वहीं से कोरोना का प्रारंभ हुआ था। तो ये जो अंतिम जो इस वर्ष का जो सूर्य ग्रहण है वो कहीं ना कहीं इस बीमारी पे भी अपना प्रभाव दिखाएगा और बहुत ही जल्दी सारे विश्व को इससे राहत की सांस मिलेगी, यानी राहत की सांस लेंगे। तो कहीं ना कहीं उस पर भी प्रभावशाली होगा। तो हमारे भारत में इतना मान्य नहीं है, इतना बहुत ज़्यादा ये दृश्य नहीं है चूंकि, क्योंकि देखिए ज्योतिष शास्त्र जो है वो दृष्टि विज्ञान है। क्योंकि कहते हैं कि ज्योतिष वेदानाम चक्षुः, जो देखता है ज्योतिष उसी को मानता है। तो जब दिखाई नहीं देगा तो हम इसको ज़्यादा मान्यता नहीं देंगे, लेकिन प्रभाव तो देगा ही देगा। इसीलिए इस काल में हो सके तो शिव चालीसा का पाठ करें, ऐसा मैंने बताया, और गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे निस्संदेह आपको लाभ मिलेगा। गर्भवती महिलाएं थोड़ा ध्यान रखें, बाकी विशेष डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ ना तो मंदिर का कपाट बंद होगा और ना ही किसी प्रकार की कोई सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो एक छोटी सी जानकारी आपके लिए लाया था, यकीन है पसंद आया होगा आपको। यदि आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।